हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ओके देन आप सभी लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि हाँ मैं ऑफकोर्स इस स्टोरी में प्रेगनेंसी दिखाऊँ विंग के लिए। तो हाँ जी, हम दिखाएंगे इस स्टोरी में प्रेग्नेंट विंग। ओके देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा विंग एंड वांग जी मैडम यू के घर के सामने थे। वो दोनों अंदर चल रहे थे, जहाँ पे वांग जी और विंग ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ के रखा था। डोर के पास पहुंचने के बाद डोर बेल बजाई जाती है। देन वहाँ पे एक सर्वेंट डोर को ओपन करता है, जहाँ पे वो विंग को देख के पहचान जाता है, मिसेस लैंड, मिस्टर लैंड। एंड वो जल्दी से कहते हैं वेलकम होम, वेलकम सर, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद हमारे वांग जी और विंग को अंदर लेके जाते बिठाते हैं और सर्वेंट जाकर जस्ट मैडम यू को और चेंग जो था ना उसे बुला के लाते। अरे वो दोनों जल्दी जल्दी दौड़ते, गिरते पड़ते दौड़ते वो वहाँ पे आ चुके थे। देन हमारा विंग जस्ट कहता है कि हेलो मिस यू, ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी भी उनको देखता है और सिर्फ नोट करता है, जहाँ पे कहता है हेलो कितनी बड़ी बात है कि आप लोग मेरे घर पे आए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप सच में हमारे घर पे हो। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मैंने कहा था ना कि मैं आपको मेरे हस्बैंड से मिलाऊंगी एंड देन आप प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बातें भी करना चाहते हो, आपने कहा था ना, इसलिए मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पे लेके आ गया। क्या मैंने सही किया मिस यू? तो मैडम यू कहते कि हाँ तुमने सही किया विंग, सही किया। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है। देन कहता है कि एंड चेंग भी कहता है कि हाँ और मैडम यू कहते हैं कि जाओ कुछ नाश्ता पानी लेके आ जाओ। जहाँ पे विंग कहता है कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमको, हम बस बातें करने के लिए आए। ऐसे विंग जस्ट स्माइल करते हुए कहता है। जिसके बाद विंग कहता है कि बस बट यू, तुमने कुछ देखा? तो यू कहती कि क्या? तो विंग कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरे पीछे अगर कोई काम करती हो तो वो सबको पता नहीं होना चाहिए। तो मैडम कहते क्या मतलब है, मैंने किसी को भी नहीं बताया। तो विंग कहता है बट मेरे हस्बैंड ने वो देखा, उन्हें ये पसंद नहीं आया। तो मैडम ये कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा विंग? जहाँ पे विंग बस एक छोटी स्माइल करते हुए अपने फ़ोन को निकालता है, देन वो दिखाता है और कहता है कि देखिए मैंने तुमसे ज़रूर कहा था कि उस कंपनी को बर्बाद करो करके, बट ये भी कहा था कि छुपके से सारा काम करना, तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए। बट देखो ना यहाँ पे तो तुम्हारा नाम आ चुका है। जहाँ पे यू कहती नहीं मैंने सब कुछ छुप के किया, ऐसा नहीं हो सकता। तो विंग कहता है कि और मेरे हस्बैंड ने ये देख लिया है तो मेरे हस्बैंड तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते। जहाँ पे मैडम क्या ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ तुमने कहा था। जहाँ पे विंग कहते हाँ मैंने कहा था और मेरे हस्बैंड को पता भी है जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था, बट उनका ये कहना था कि कभी नाम नहीं आना चाहिए जिन्होंने ये किया है करके। तो ये तुम्हारा नाम देखो सोशल मीडिया पे आज ही न्यूज़ पब्लिक हुई है, क्या तुमने इसे देखा नहीं है? आज ही ये न्यूज़ पब्लिक हुआ है एंड यहाँ पे साफ साफ तुम्हारे कंपनी का नाम मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब ये समझती हो तुम क्या हो सकता है? तो हाँ अगर मेरे हस्बैंड तुम्हारी कंपनी में तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह देते हैं तो मेरे हस्बैंड की भी कंपनी का नाम डूब सकता है। तो इसलिए जो तुमने खुद की मर्ज़ी से जो किया है ना, तो उसके लिए तुम हमें ब्लेम नहीं कर सकती हो। दैन मैं यही कहने के लिए आया था कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाओगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे इंसान को देते ही नहीं है जो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, ठीक से अपनी आइडेंटिटी को छुपा ही नहीं पाते हैं। तो उन लोगों के साथ मेरे हस्बैंड कभी काम करते ही नहीं है। तो यही बताने के लिए मैं अपने हस्बैंड के साथ आया था। ऐसा जहाँ पे मैडम यू कहते नहीं मैं इसे कैसे भी करके इस कैंडल को हटा दूँगी, तो टेंशन मतलब मैं हटा दूँगी। जहाँ पे विंग कहता है बट मुझे नहीं लगता कि ये हटने वाला है। अभी से देखो इसे मिलियंस में लोगों ने देखा है, तो तुम्हें लगता है कि उन लोगों के दिमाग से ये इरेज हो सकता है? मैडम आज ये नहीं तो कल न्यूज़ तो आती ही रहती है ना, तो मैं चेंज कर दूँगी। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ कोशिश कर सकती हो, अगर हो जाए तो ठीक है, बस मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ। एंड तुम इस न्यूज़ के कारण पता है ना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? तो मैडम यू बस उस न्यूज़ को देखते हुए हाँ मुझे पता, प्लीज़ मिस्टर लैंड मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज़ एक बार। जहाँ पे विंग जस्ट कहता कि ओके हबी क्या तुम इनके हस्बैंड मदद करोगे? जहाँ पे वांग जी जब विंग के मुंह से हबी सुनता है ना, वांग जी शॉकिंगली बस विंग को देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए हबी बोलो भी, क्या तुम उनकी मदद करोगे? हाँ। और विंग जस्ट स्माइल करते हुए हमारे वांग जी को देख रहा था।
जहाँ पे वांग जी कहते नहीं नहीं विंग, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, तुम जानते हो ना हमारी कंपनी कितने ज़्यादा हाई प्रोफाइल वाली है, एंड अगर मैं लो प्रोफाइल वाले जिन्होंने कुछ गलतियों के कारण अपनी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा लो कर दी है, अगर मैं उनके साथ काम करता हूँ तो मेरी इमेज क्या रहेगी विंग, तुम समझते हो ना। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ अभी, बट फिर भी क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो प्लीज़। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, कहता है कि ठीक है, बट इसके लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा। जहाँ पे मैंने क्या मतलब किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट, तो वांग जी कहता है कि आपके लिए मैं इस न्यूज़ को अगर हटा देता हूँ तो इसके लिए आपको मुझे जो है ना अपनी कंपनी के 50% शेयर देने होंगे। जहाँ पे मैंने क्या, तो वांग जी कहता है कि हाँ आपको मुझे 50% शेयर देने होंगे और मैं अपने वाइफ को दूंगा वो सब, है ना वाइफी। जहाँ पे विंग ये सुनने के बाद विंग को गुस्सा आता है, और विंग वांग जी की जो ना जो थाइस थे ना वहाँ पे चिमटी काटता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को घूर के देखता है, जहाँ पे विंग कहते तुमने मुझे वाइफी का ऐसे विंग इशारों में घेरा था, बट वांग जी जस्ट मैडम यू को देखते क्या आपको ये मंजूर है, तभी मैं हटाने में मदद करूँगा, अगर आप हटाने की कोशिश करोगे बट बाकी बिजनेसमैन लोगों ने अगर ये न्यूज़ देख ली होगी तो वो लोग तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग ऐसे पीछे पीछे उन लोगों के पिछवाड़े में छुरा घोपोगे तो लोग थोड़ी ना तुम्हारे साथ काम करने वाले हैं। ऐसे वांग जी क्लियर तरीके से उनको बता देता है, जहाँ पे मैडम यू भी समझ पाती है, क्योंकि सब लोगों के सामने हमारी इमेज अच्छी होना ज़रूरी होता है, वरना वो लोग हमारे साथ काम नहीं करते हैं। मैडम यू को भी सब समझ में आ जाता है। मैडम यू कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है एंड वांग जी कहते हैं ठीक है, मैं अपने लीगल एडवोकेट को बता दूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट रेडी रखे, कुछ दिनों के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगा और तुम उस पर सिग्नेचर कर देना, ठीक है। तब तक मैं अपनी PR टीम को ये सब कुछ हैंडल करने के लिए कह देता हूँ, ओके। जहाँ पे मैडम यू कहते हैं कि हाँ ठीक है। जिसके बाद वांग जी और विंग वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे विंग उसे घूर के देखता है। जहाँ पे वांग जी आखिर कार में बैठ चुका था और बोलते विंग बैठो। जहाँ पे विंग कहते क्या बैठो, हाँ तो मुझे वहाँ पे वाइफी कैसे बोल सकते हो, बताओगे मुझे। तो वांग जी ऐसे कहता है, विंग ऐसे कहता है ना, वांग जी कहता है तो क्या हुआ विंग, तुम तो मेरी वाइफ ही हो ना। विंग कहता है मैं कोई वाइफ ही नहीं हूँ, समझे। जहाँ पे वांग जस विंग को घूर के देखते हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया, ओके कोई बात नहीं। जिसके बाद जो है ना वो लोग कार में बैठकर निकल चुके थे। जहाँ पे वांग जी कहते ये तो बहुत आसान था विंग कहता है कि हाँ कभी कभी जो चीज़ें मुश्किल लगती है वो आसानी होती है वांग जी। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है। इसके बाद विंग कहता है कि तुम्हें पता है इस घर में मैं कितने साल रहा हूँ, बट इन लोगों की नफ़रत मेरे लिए कभी कम हुई ही नहीं। अगर अंकल होते तो शायद ये नफ़रत नहीं होती और मेरी ज़िंदगी अच्छी होती, है ना। तो वांग जी कहता है छोड़ो विंग, जो हो गया सो हो गया, बट अब तुम्हारे पास नई ज़िंदगी है एंड तुम्हारी नई ज़िंदगी मैं बहुत अच्छी तरीके से बनाऊँगा। तो विंग कहता है कि हाँ वाइफी मुझे पता है। जहाँ पे वांग जी अब विंग को घूर के देख रहा था, विंग कहते मुझे देखने से ज़्यादा अच्छा होगा कि सामने देखो तुम गाड़ी चला रहे हो। जहाँ पे वांग जी बस हंसता है और कहता है कि हाँ ठीक है, अगर तुमने ड्राइवर को जाने के लिए नहीं कहा होता तो शायद से मैं गाड़ी नहीं चला रहा होता। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं बट वो चेंग जो जियांग चैंग था तुमने उसके बारे में कुछ किया नहीं। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ उसकी गर्लफ्रेंड ही उसको धोखा देगी, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। वांग जी कहते हैं ठीक है। विंग कहता है कि अब चले कॉलेज, तो वांग जी कहते हैं कि हाँ चलो चलते हैं। जिसके बाद वांग जी और विंग कॉलेज में आ चुके थे एंड कॉलेज के जो डीन थे विंग के पीछे घूमना स्टार्ट हो चुके थे। बोले तो मिस्टर लैंड मिसेस लैंड के पीछे पीछे घूम रहे थे। वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पे विंग बस उन 5 लोगों को ढूंढना चाहता था और प्रिंसिपल कहते कि हाँ वो लोग आ चुके हैं, क्योंकि आपने कहा था नोटिस भेजने के लिए, उसी हिसाब से मैंने नोटिस भेज दिया था। इसके कारण उनके पेरेंट्स ने जल्दी ही कॉलेज में उनको भेज दिया। तो विंग बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग बस उन लोगों के पास जाता है जहाँ पे वो लोग जस्ट डरे सहमे हुए से लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे। जहाँ पे विंग बस स्माइल करते उन 5 के सामने था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ये, तो विंग कहता है हाँ इन्हीं के कारण मैं मौत तक आ चुका था, खुद को मारने की कोशिश की। जहाँ पे वो लोग जस्ट विंग को देखते प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, हमारे साथ ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा। हाँ हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, हमने क्या किया है तुम्हारे, हम तो तुम्हें ठीक से जानते तक नहीं है, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, बोलो भी हमने क्या किया है तुम्हारे साथ। हाँ ऐसे वो लोग बोल रहे थे। जहाँ पे विंग बस स्माइल करते कहता है क्या किया है तुम लोगों ने, बस बुली किया है एंड तुम लोग अब बुली हो रहे हो। बस इतना याद रखो कि जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। ऐसे विंग बस स्माइल करते हुए कहता है। जहाँ पे वो लोग जस्ट कहते कि प्लीज़ प्लीज़, बट विंग बस हंसते हुए कहता कि इनकी पनिशमेंट बंद नहीं होनी चाहिए। जब तक ये लोग इस यूनिवर्सिटी में है ना तब तक तुम लोगों को इनको पनिश करना होगा एंड इसके लिए मैं तुम लोगों को अच्छे अच्छे रिवॉर्ड दूंगा। ऐसे विंग बस स्माइल करते हुए कहता है एंड वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं बहुत ज़्यादा नहीं हो गया विंग कहता है कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ है। हाँ पहले भी ये लोग तमाशा देखते थे, अब भी वो लोग ये तमाशा देखेंगे ही। ऐसे जो है ना हमारा विंग कहता है और वांग जी कहता है कि हाँ अच्छा ठीक है तुम्हें जो ठीक लगे।
ऐसे वांग जी कहता है। देन इसके बाद वांग जी और विंग वहाँ से निकल चुके थे, जहाँ पे वांग जी कहता है कि चलो फिर एक डिनर कर लेते हैं। तो विंग कहता है कि ऑफ कोर्स ज़रूर करते हैं। जिसके बाद वो लोग डिनर करने के लिए आ चुके थे। वो प्यार से डिनर करते हैं। उसके बाद वो लोग घर में आते हैं। घर में आते हैं, कुरान के साथ बातें करते हैं। वांग जी कुछ ऑफिस वर्क करता है, जहाँ पे हमारा विंग जस्ट घर में रहता है। जिसके बाद हमारा विंग सोचता है कि उसे कुछ स्टडी करनी चाहिए करके, क्योंकि उसकी तो स्टडी चल रही थी ना, जब वो मरा था हमारा विंग, तब तो उसकी स्टडी चल रही थी ना। इसलिए हमारा विंग वांग जी से बात करने के बारे में सोचता है कि वो अब पढ़ाई करना चाहता है करके। तो विंग जस्ट वांग जी के पास आता है और कहता है लानसान। लानसान कहता है कि तो विंग कहता है मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। वांग जी पहले शॉक। वांग जी कहते पढ़ाई? तो विंग कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने पूरी स्टडी नहीं की है। तो वांग जी कहते हैं बट इस विंग ने तो पूरी स्टडी कर ली थी। विंग कहता है आई नो इसने किया होगा, बट मैंने तो नहीं किया है ना वांग जी। अगर मैं कुछ करूँगा नहीं तो मुझे कुछ पता कैसे चलेगा, एंड ऊपर से मुझे फ्यूचर में जाके अपना कुछ करना है। वांग जी कहते हैं तुम्हें कुछ करना है? तो विंग कहता है कि हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पैसों पे ऐश करूँगा, और वैसे भी तुम्हें तुम्हारे पैसे तो वापस देने होंगे ना मुझे। जहाँ पे वांग जी कहते नहीं विंग, जो मेरा है वो तुम्हारा है। तो विंग कहता है ये तो डायलॉग मेरा है, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, बट फिर भी लान वांग जी, वो तुमने खुद के मेहनत से कमाए हुए पैसे, तो मैं उन्हें इतने आसानी से तो नहीं रख सकता हूँ। वांग जी जस्ट विंग को देख के बस हंसते हुए कहता है कि विंग, बट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और मुझे उन पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस पैसे की जगह और कुछ दे सकते हो। विंग कहता है क्या क्या चाहिए तुमको? हाँ। तो वांग जी कहता है कि यू आर हॉट्स, आई मीन टू से तुम्हारी हॉट सी बॉडी। जहाँ पे विंग वांग जी को घूर के देखकर कहता है नहीं, वो तुम्हें नहीं मिल सकती है। वांग जी कहता है क्यों क्यों नहीं मिल सकती? विंग कहता है क्योंकि तुमने मेरी पूरी बैंड बजा के रखी है, तुम्हें पता भी है मुझे कितना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। हाँ, मैं दिखा नहीं रहा हूँ। तो वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं विंग, मैं दवाई दे दूंगा। विंग कहते हैं तुम मेरी हेल्थ को ख़राब करना चाहते हो? वांग जी कहते हैं नहीं, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होगी तो मैं तुम्हें दवाई दे दूंगा। विंग कहता है तुम पहले तो ऐसे नहीं थे ना? वांग जी कहते हैं पहले तुम भी तो ऐसे नहीं थे ना। विंग उसे घूर के देखता है और वांग जी कहते हैं वैसे भी विंग, ये सब कुछ तुमने स्टार्ट किया था, ख़त्म तो मुझे करना होगा ना। विंग कहता है कि हाँ, ख़त्म ही कर दो, ख़त्म ही कर दो, तुम तो मुझे मार ही डालने वाले, मुझे ऐसा ही लगता है। तो वांग जी बस हंसता है और कहता है कि नहीं विंग, मैं तुमको इतने जल्दी नहीं मार सकता हूँ। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्वीट एंड लवली हो। जहाँ पे विंग घूर के देखता कहता है मैं स्वीट नहीं हूँ ना ही लवली हूँ, ठीक है। जहाँ पे वांग जी बस हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, ओके। इसके बाद हमारा विंग एंड वांग जी कुछ टाइम तक ऐसे ही बातें करते हैं, नोक झोंक करना इसे कहते हैं, वो करते हैं। देन उसके बाद यहाँ से उनके डेली दिन स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे वांग जी ने जो मैडम यू से वादा किया था सेम वैसे ही करता है। एंड देन विंग का प्लान वहाँ से ही स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे वांग जी ने एक स्कैंडल तो हटा दिया था, बट उसके बाद मैडम यू के खिलाफ इतने सारे स्कैंडल सामने आने लगे कि मैडम यू के जो ऑफिस के जो मेंबर्स जो रहते हैं, जो उनके साथ क्लाइंट काम कर रहे थे ना, तो मैडम यू से कहा गया था कि वो अपनी सीट को खाली करे, वो यहाँ पे जो पोजीशन पे है वो उस पोजीशन पे नहीं रह सकते करके। इसलिए मैडम यू उस पोजीशन से हट चुकी थी। एंड वहाँ पे चेंग था और चेंग का ब्रेकअप हो चुका था उसके गर्लफ्रेंड के साथ, जिसके कारण जो है ना चेंग की जो दिमागी स्थिति थी ना, यानी मेंटलिटी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसके कारण चेंग भी अपने काम में मन नहीं लगा पा रहा था। देन कंपनी को लॉस होते जा रहा था। इसके कारण उस कंपनी की जो कमांड थी हमारे विंग को संभालनी थी, एंड विंग ने खुशी खुशी उस कमांड को भी संभाल लिया था। देन हमारा वांग जी काम पे जाता, काम करके आता, और इन लोगों के बीच में डेली नाइट एक्टिविटी होती रहती थी। जहाँ पे अब पहले कैसे विंग जो ना वांग जी को अपने कमरे में लाना चाहता था, बट अभी ऐसा था ना कि विंग उसे धक्के मार के उस कमरे से बाहर निकलना चाहता था, निकलो जल्दी निकलो, मेरे कमरे में आने की हिम्मत मत करना। बट नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा था। हमारा वांग जी हमेशा विंग के कमरे में आता था एंड विंग को पूरा परेशान करके छोड़ता था। एंड विंग किसी से इस बात के लिए शिकायत भी नहीं कर सकता था। एंड जो शिजुई जो था शिजुई जो था, जो विंग को हमेशा चिढ़ाता रहता था। हाँ, बहुत अच्छा है कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है। विंग जब घूर घूर के देखता था। ऐसे करते हुए जो ना एक मंथ इन लोगों का जो ना बीत जाता है। इस मंथ में हमारे विंग की हेल्थ थोड़ा बहुत जो ना ख़राब होना लगा था। जैसे कि हमारा विंग जैसे अभी जो है ना वो जैसे पॉपकॉर्न खा रहा है एंड सामने की ओर देख रहा है, मूवी देख रहा है, एंड तभी वो जूस को पीता ही है कि विंग को अजीब सा फील होता है। वांग जी कहते क्या हुआ है विंग, क्या हुआ है? जहाँ पे विंग कुछ ना बोले दौड़ते हुए जस्ट वॉशरूम के अंदर चला जाता है। देन वांग जी भी जल्दी से आता है और विंग के जो कमर थी ना, पीठ थी ना, उसे सहलाने लगता है और विंग वोमिटिंग कर रहा था। जिसके बाद विंग को पानी पिलाता है। जिसके बाद वो लोग बाहर आ चुके थे। इसके बाद हमारा वांग जी कहते क्या हुआ है? विंग कहते कुछ नहीं, लगता है कि ये फूड थोड़ा वियर्ड था, अजीब सी स्मेल आ रही थी। वांग जी जस्ट विंग से कहता कि स्मेल, और वांग जी खुद देखता है और वांग जी कहते नहीं तो। विंग कहता छोड़ो, ऐसे कहता है।
देन ऐसे करते हो जब विंग जब भी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठता उसे कुछ ना कुछ अजीब चीज़ों की स्मेल आती है एंड विंग जल्दी से वॉशरूम में दौड़ कर भाग जाता एंड विंग बाहर भी कहीं पे जाता और कहीं रेस्टोरेंट में गया और विंग को एक अजीब सी स्मेल मिली तो विंग रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही दौड़ के चला जाता। ऐसे ही ये देखकर शीचन ने कहा था कि वांग जी जाओ एक बार विंग को अच्छे से दिखा लो। तो वांग जी ने कहा था बट ये चलना ही नहीं चाहता है, ये बोलता है कि मुझे काम है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसके पास टाइम ही नहीं डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो वांग जी ऐसे कहते हैं तो कुरान कहता है कि हाँ वो नहीं जाना है, तुम उठा के तो लेके जा सकते हो ना। तो वांग जी से अपने अंकल को देखता है जहाँ पे कुरान कहता है कि क्या हाँ इतना नहीं कर सकते हो क्या। तो वांग जी कहते ठीक है अंकल मैं कर लूँगा, ऐसे वांग जी कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी सेम वैसे ही करता है एंड विंग को उठाकर अपने हाथों में दोनों हाथों में उठाकर हॉस्पिटल में लेके आ चुका था जहाँ पे विंग चिल्ला रहा था कि ये तुम क्या कर रहे हो लान वांग जी, तुम पागल हो चुके हो क्या। हाँ मुझे कितना ज़्यादा काम था तुम्हें पता है ना, मुझे उस ऑफिस को भी संभालना पड़ रहा है, हाँ सबके ऊपर ध्यान रखना पड़ रहा है, उस कॉलेज की भी सारी जिम्मेदारी मुझ पे है तुम्हें पता है ना। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि ऐसे वांग जी बस कहता रहता है देन विंग को हॉस्पिटल में लाके पटका दिया जाता है। जहाँ पे डॉक्टर विंग से पूछते बट विंग हमारे वांग जी को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग डॉक्टर कुछ पूछ रहे, जहाँ पे विंग कहता है यस बोलिए आपने क्या कहा। डॉक्टर पूछते कि तुम्हें कब से ये सब महसूस हो रहा है। विंग कहता है कि खास करके अभी 2 वीक हो चुके हैं, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं ओके देन और क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कहता है और वोमिटिंग जैसा कुछ खाने का मन नहीं होता, जो खाने का मन होता है बट वो खा नहीं पाता, बस देखकर उसे छोड़ देता हूँ और कभी कभी देखकर भी पेट भर जाता है, ऐसे भी विंग बताता है। जहाँ पे डॉक्टर जस्ट विंग की बातों को सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है तो बस आपको एक काम करना है। विंग कहता है क्या। तो डॉक्टर कहते हैं आपको यूरिन सैंपल जो ना नर्स को देना है। विंग कहते हैं क्या आप ये क्या कह रहे हो। तो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे कुछ टेस्ट करवाना था। तो विंग कहते हैं यूरिन की क्या ज़रूरत है, हाँ जहाँ तक मैंने सुना है कि ब्लड टेस्ट करते हैं, आप तो यूरिन टेस्ट कर रहे हो। हाँ जहाँ पे जो वांग जी जस्ट विंग को देखता है घूर के, जहाँ पे विंग कहते क्या मैं तो सही कह रहा हूँ ना। तो डॉक्टर कहते हैं कि मिस विंग आपको प्लीज़ करना होगा, हो सके तो प्लीज़ एसेस कर लीजिएगा। जहाँ पे विंग अपना मुंह फुलाते कहते ठीक है मैं करूँगा, ऐसे कहते हैं। देन विंग वॉशरूम में चला जाता है और सैंपल लेके आकर जो है ना वो नर्स को दे देता है। जिसके बाद नर्स जो ना कुछ टेस्ट करके यूरिन का टेस्ट करके वो कुछ टाइम के बाद लौट कर वापस आती है। जिसके बाद वो टेस्ट जो ना डॉक्टर को दिखाती है। जहाँ पे डॉक्टर शॉकिंगली जस्ट विंग को देखे जा रहे थे, एक बार वांग जी को एक बार विंग को देखे जा रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि क्या हुआ है डॉक्टर। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो विंग कहते क्या हुआ है डॉक्टर, कोई मुझे खतरनाक सी बीमारी तो नहीं हो गई ना, अभी तो मैं ज़िंदा होकर आया हूँ और मुझे फिर से कोई बीमारी हो गई और मुझे भगवान फिर से वो अपने पास बुलाने वाले। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इतनी जल्दी तो मरना नहीं है भाई, मुझे नहीं मरना है, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे डॉक्टर कहते कि नहीं मिस्टर विंग ऐसा कुछ भी नहीं है हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंग कहते तो क्या हुआ है आप मुझे बताएंगे। जहाँ पे जो डॉक्टर एक लंबी सी ब्रीथ लेते हुए कहते कि हाँ मैं आपको बताता हूँ आप। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो मिस्टर विंग। विंग कहता प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट क्या बोल रहे हो प्रेग्नेंट। लांसा कहते कि डॉक्टर आप क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एंड मिस्टर विंग आप प्रेग्नेंट हो, ये कंफर्म हो चुका है। डॉक्टर हमारे नर्स ने 3 बार टेस्ट किया और जो आपके लक्षण थे उसके हिसाब से आप प्रेग्नेंट हो। जहाँ पे विंग अपने सर को पकड़ते क्या मैं प्रेग्नेंट नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ। आपको नजर आ रहा है ना डॉक्टर, देखिए मैं एक लड़का हूँ, देखिए मैं कपड़े उतार के दिखाता हूँ आपको, मैं एक लड़का। जहाँ पे डॉक्टर जस्ट विंग को देखते ऑफकोर्स मिस्टर विंग हम समझ रहे हैं कि आप लड़का हो बट फिर भी, और मुझे लगता है कि आपके पास जन्म से ही एक गर्भाशय था। जहाँ पे विंग कहते क्या गर्भाशय, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ याद नहीं है, ऐसे विंग कहता है। और विंग तभी अपने सर को पकड़ते हुए कहता विंग तुम कैसे बोल सकते, वो तो उसकी बॉडी है ना। और विंग कहता हाँ। जहाँ पे डॉक्टर कहते क्या हुआ है, क्या आपको इसके बारे में पता नहीं था। विंग कहते नहीं मुझे इसके बारे में पता नहीं था। जहाँ पे वांग जी भी नाम इसीलिए लाता है। जिसके बाद डॉक्टर कहते कॉन्ग्रेचुलेशन, ये थोड़ा वियर्ड है बट फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लान। जहाँ पे वांग जी और विंग ऐसे करते देन दोनों रिपोर्ट लेकर बाहर खड़े हुए थे। जहाँ पे विंग कहते लांसा नहीं थोड़ा वियर्ड नहीं हो गया। तो लांसा कहते क्या वियर्ड हुआ है विंग कहते मैं प्रेग्नेंट। तो वांग जी कहते हाँ एंड मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था विंग। जहाँ पे विंग कहता हाँ मैं समझ गया
क्या तुमको पता था और तुम झूठ बोल रहे हो? वांग जी नो 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 नहीं विंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। विंग कहता सच बताओ। तो वांग जी कहते सच में विंग, मैं क्यों झूठ बोलूँगा भला? हाँ, मुझे अगर पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही नहीं बता देता, एंड हो सकेगा तो मैं पहले ही तुम्हें प्रेग्नेंट कर देता। विंग कहता क्या क्या कहा तुमने? हाँ, मैं तुम्हारा मुँह तोड़ डालूंगा अगर तुम ज़्यादा बकवास बातें करोगे तो। वांग जी बस हंसते हुए कहता कि नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं, ठीक है। जिसके बाद विंग जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है एंड देन कहता है कि तो लांसान, क्या ये बेबी चाहिए तुम्हें? तो वांग जी विंग को देखते हुए कहता कि ऑफ कोर्स विंग मुझे चाहिए, बट अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। विंग हाँ ये क्या बोल रही हो? हाँ, तुम्हें चाहिए और मुझे नहीं चाहिए होगा तो क्या करोगे? तो वांग जी तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे भी विंग वो तुम्हारे अंदर रहने वाला है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कंफर्टेबल रहो। विंग इसके लिए मुझे थोड़ा सोचने दो, मैं तुम्हें इसके बाद बताता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है ना विंग, तुम जितना चाहे सोचने के लिए समय ले सकते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे तभी डॉक्टर विंग और वांग जी को बुलाते हुए कहते हैं कि आपको सोनोग्राफी करनी होगी सर। जहाँ पे विंग कहता ओ हाँ सोनोग्राफी। जिसके बाद विंग को अंदर लेके जाता है, सोनोग्राफी हो रही थी। जिसके बाद विंग कहता है कि बेबी कितना टाइम हो चुका है डॉक्टर? डॉक्टर कहता है कि 2 वीक्स हो चुके हैं बेबी को। विंग कहता ओ, एंड डॉक्टर कहते देख रहे हो ये ब्लैक सा छोटा सा डॉट देख रहे हो, ये तुम्हारा बेबी। विंग क्या क्या बस ये छोटा सा डॉट मेरा बेबी है? तो डॉक्टर कहते कि हाँ, एंड धीरे धीरे तुम्हारा बेली भी फूलने लगेगा, देन तुम्हारे जो मूड हमेशा चेंज होता रहेगा, तुम कुछ ना कुछ तुम्हें खाने का डिमांड, बहुत सारी चीज़ें होगी प्रेगनेंसी के कारण, जो है ना अलग अलग सिम्टम नज़र आते हैं प्रेगनेंसी लेडीज़ में। बट अब तुम एक मैन हो, बट तुम्हारे अंदर भी वो सिम्टम नज़र आएंगे, बट थोड़े बहुत अलग भी हो सकते हैं। जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि ठीक है डॉक्टर मैं समझ गया। जहाँ पे विंग कहता बट मैं कुछ भी नहीं समझा, हाँ क्या होगा मेरे साथ? जैसे ऐसे विंग सोच रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ठीक है डॉक्टर जस्ट वांग जी और विंग को दिखाते हैं, एंड वांग जी और विंग ये सब देखने के बाद वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, बट विंग अपने आंखों के जो आंसू थे ना वो दबा देता है अंदर ही, अपने बाहर गिरने ही नहीं देता। एंड वांग जी जस्ट नॉर्मल था। देन उसके बाद वो लोग घर पे आ चुके थे। घर में आने के बाद वांग जी और विंग ने ये बात किसी को बताई नहीं थी, क्योंकि विंग का आखिरी फैसला था, क्योंकि वांग जी ने अपना फैसला बता दिया था कि विंग जो चाहेगा हम वही करेंगे करके। तो इसलिए अभी बस विंग के फैसले का इंतजार था, उसके बाद ही ये लोग क्या डिसीजन लेके तो पता चलने वाला था। देन हमारा वांग जी जस्ट विंग के सामने बैठा हुआ था और विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। विंग कहता मैं तुम्हें सोचते हुए क्यूट लग रहा हूँ है ना? तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता लगता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है लांसान। लांसा कहता है नहीं। विंग कहता हो चुका है, मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है। क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैं कितना ज़्यादा टेंशन में हूँ? तो वांग जी कहते हैं तुम टेंशन किस बात के लिए हो? तो विंग कहता है बस मैं बेबी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं खुद अभी तक अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाया हूँ, एंड तुम चाहते हो कि मैं एक बेबी को संभालूं, मेरे लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा। विंग कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट मुझे ये भी डर लग रहा है कि लोग क्या सोचेंगे जब उनको पता चलेगा कि एक लड़का प्रेग्नेंट हो चुका है। तो वांग जी विंग को देखते हुए कहता है कि विंग मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं, बस तुमसे लेना देना है। विंग कहता हाँ तुम तो बोलोगे ही ना, क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ी ना है, मेरे पास होने वाला है वो। हाँ, मैं फूल जाऊँगा और मैं भद्दा सा दिखूंगा। तो वांग जी कहते नहीं विंग ऐसा कैसे हो सकता है? विंग कहते डॉक्टर ने कहा था ना कि मैं थोड़ा मेरा पेट फूलेगा तो शायद से मेरी बॉडी भी फूलने लगे। हाँ, तो वांग जी कहते विंग तुम तब भी क्यूट लगोगे। विंग कहते हैं हाँ छोड़ो तुम क्यूट लगोगे, एंड तुमने अब तो मुझे पूरी तरह से वाइफी बना ही दिया है। तो वांग जी बस एक स्माइल करता है और कहता है कि हाँ क्योंकि तुम पहले से वाइफी थे ना। विंग कहता है कि हाँ पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में मैं वाइफी बन गया, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी बस हंसता है और कहता है कि छोड़ो तुम अपना फैसला लो, तुम समझो ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ, बट वांग जी कहते ज़्यादा टेंशन मत लेना, अगर तुम ज़्यादा टेंशन लोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर। जिसके बाद वांग जी वहाँ से स्टडी रूम में चला जाता है। जिसके बाद विंग ऑनलाइन में प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या होता है, क्या क्या चलता है, वो सारी चीज़ों को सर्च करता है। विंग को जो चीज़ें देखने के बाद थोड़ा डर तो लग रहा था, बट जब बेबी आता है तो माँ के फेस पे जो खुशी रहती है वो देखने के बाद विंग को थोड़ा सा अच्छा सा फील हुआ, उसे अच्छा लगा। एंड विंग मन में कहता है कि कोई बात नहीं, अगर टाइम से पहले तुम आना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। वैसे भी अब तक तो सब कुछ संभालते हुए आया हूँ, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ अपने बेबी के लिए। ऐसे विंग कहता है। दैन उसके बाद
विंग हमारे वांग जी को अपना फैसला बता देता है एंड वांग जी तो बहुत ज़्यादा खुश था। इस फैसले को हमारे घर में शेयर किया जाता है, शिचान, कुरैन एंड शिजुई को भी बताया जाता है, जहाँ पे सारे लोग तो पहले शॉक हो चुके थे कि विंग प्रेग्नेंट कैसे कैसे कहाँ से बच्चा निकलेगा। वो लोग सब यही विंग से सवाल पूछ रहे थे। विंग खुद नहीं जानता था इसके जवाब, तो विंग क्या जवाब देता। विंग उन सब लोगों को बताता है कि डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया है करके उनको, एंड वो प्रेग्नेंट है। जहाँ पे जो कुरैन कहता है कि बट ये अच्छी बात है विंग कि तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे लगा नहीं था कि कभी मुझे अपने फैमिली में ग्रैंड चाइल्ड देखने का मौका मिलेगा, बट तुम्हारे कारण ये भी सच हो रहा है। विंग कहते हैं कि हाँ ये तो आपने सही कहा। ऐसे कहते हैं। देन विंग घर के फैमिली से सबसे बातें करता था। विंग को ज़्यादा टेंशन लेने के लिए भी मना कर दिया गया था, क्योंकि विंग अगर ज़्यादा टेंशन लेगा तो बेबी के हेल्थ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वांग जी विंग को हर वीक डॉक्टर के पास लेके जाता था। अगर विंग को छोटी प्रॉब्लम हो ना, चलो डॉक्टर के पास, डॉक्टर को मैं घर में बुलाता हूँ। डॉक्टर बार बार जो ना विंग को चेक करते रहते थे, उसकी बार बार बेबी को चेक करते रहते थे। एंड वांग जी और विंग जैसे अपने बेबी को हर वीक ग्रो होते हुए देख रहे थे, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा ही हेल्दी फूड खिलाने के लिए कहा गया था। बहुत ज़्यादा ही विंग हेल्दी फूड खाता था। जो अपना काम रहता था ऑफिस वर्क भी कंप्लीट करता था। वांग जी उसकी मदद करता था। विंग कॉलेज में भी जाता था, जिस कॉलेज में हमारे विंग ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था, देन वो 5 लोग जो थे ना, उनको बुली करके हमारा विंग थक चुका था, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और विंग इतना भी दिल से ये नहीं था कि वो उनको मार डालेगा, ऐसा नहीं था। तो विंग ने उनको जाने दिया था एंड उनसे कहा था कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, किसी को भी बुली मत करना जिसको जान देने तक आ जाए। तो उन लोगों ने कहा था कि हाँ ऐसा नहीं करेंगे करके, बट उन्होंने पूछा था कि तुम कौन हो, बट विंग ने नहीं बताया आखिर तक कि वो रियल वाला विंग है करके, उसने नहीं बताया। देन ऐसे ही ये चलता रहा, जहाँ पे हमारे वांग जी ने विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया। हमारा वांग जी जस्ट विंग को हमेशा किसेस हग करता रहता था। विंग के करीब आना, विंग को टीज करना, विंग के गालों को खींचना, क्योंकि विंग की बॉडी धीरे धीरे सेंसिटिव होती जा रही थी। वांग जी विंग के गालों को खींचता था, उस पर किस करता था, जहाँ पे विंग चिल्लाता रहता था कि लान वांग जी मैं तुम्हें मार डालूंगा। जहाँ पे वांग जी अब बच्चा बन चुका था, ऐसा कह सकते हैं। जो पहले वांग जी इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था ना, वो अभी एक बच्चों की तरह रिएक्ट करता था हमारे विंग के साथ। विंग को छेड़ना, विंग के गालों को खींचना, विंग को किसेस करते रहना और विंग से प्यार करना धीरे धीरे। बट यहाँ पे ऐसा था नहीं, इन दोनों ने एक दूसरे के सामने जो ना प्यार का इज़हार अभी तक किया ही नहीं था, ठीक से बिल्कुल भी नहीं किया था। जहाँ पे विंग और वांग जी जैसे अपने फैमिली के साथ थे, अब बोले तो शिचान, कुरैन सब लोग एक दूसरे के साथ थे। एंड हमारा विंग बस इन लोगों के साथ अपना टाइम को इंजॉय करता था, प्यार करता था। एंड विंग को हर खबर थी कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। तो विंग को पता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अब क्या कर रही है, तो वो तो भाई यहाँ से भाग ही चुकी है अदर कंट्री में। एंड मैडम यू और चेंग जो थे वो दोनों तो पागल ही हो चुके हैं, जहाँ पे वो दोनों रास्ते पे आ चुके हैं पूरी तरह से। और विंग के जो एक्स फादर वो तो भाई उनका क्या कहना, विंग ने बहुत अच्छी तरीके से उनको ठिकाने में लगा दिया है। विंग के जो दोनों स्टेप ब्रदर थे वो तो जेल में सड़ रहे हैं, और विंग की जो स्टेप मदर थी उसने तो उसके डैड को छोड़ दिया है। उसके डैड को अब समझ में आ रहा है कि कौन अपना होता है कौन पराया। तो और वो विंग से मिलने की हर बार डिमांड करते रहते हैं, बट विंग ने अभी तक उनकी डिमांड को नहीं माना है, बिल्कुल भी नहीं। एंड हमारा वांग जी का तो क्या कहना भाई, वांग जी तो हमारे विंग के पीछे पीछे हमेशा घूमता रहता है एक दुम की तरह, जहाँ पे विंग को ये दुम पसंद नहीं आ रही थी। विंग कहता है कि हाँ लान वांग जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम एक ना एक दिन मेरे हाथ से बहुत अच्छे से पीटोगे। जस्ट वांग जी हंसता रहता था और विंग को प्यार करता था हमेशा, जहाँ पे विंग उसे घूर घूर के देखता रहता था और कहता था कि नहीं लान वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, हाँ ऐसे विंग कहता रहता था। एंड हमारा वांग जी बस विंग को देखकर बस हंसता रहता था। देन हमारा वांग जी विंग को जैसे कि अब मैं बता देती हूँ, अब विंग को जो ना 7th मंथ चल रहा था। 7th मंथ के दौरान जो है ना विंग का बेली जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था। इसका रीज़न ये था ना कि विंग ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट था, इसके कारण विंग का बेबी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था और विंग को नीचे कुछ भी नज़र नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं, और विंग चल भी नहीं पाता था ठीक से। इसलिए जो है ना हमारा वांग जी जस्ट विंग की मदद करता रहता था, जैसे कि उसे वो बात दिलाते हुए हमारे विंग के साथ मास्टरबेट करना, ये सारी चीज़ें जो ना हमारा वांग जी करता रहता था। और विंग की बॉडी इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी थी कि वांग जी का हर टच उसको रिएक्ट करने के लिए बहुत बुरी तरह से मजबूर करता रहता था। एंड हमारा वांग जी बस
हमारे विंग को इस तरह से टीज करके उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड वांग जी बस हंसता रहता था विंग को देख के, क्योंकि विंग चिल्लाते हो कितना ज़्यादा क्यूट लगता था। हमेशा वो जो ना हमारे वांग जी के ऊपर चिल्लाता रहता था एंड इतना ज़्यादा क्यूट लगता था कि विंग को बोले तो हमारे वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था विंग को फिर से बार बार टीज करना, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। एंड हमारा विंग वांग जी की इन हरकतों से पता नहीं हमारे विंग का दिल जो धड़कने लगा था। वांग जी के लिए वैसे तो एग्जैक्टली पहले भी धड़कता था, बट अब ज़्यादा ही हो रहा था। वांग जी क्योंकि उसके अराउंड ही रहता था, दूर जाता ही नहीं था, चिपक के रहना कह सकते हैं। जब से प्रेग्नेंट हुआ था हमारा विंग, वांग जी विंग को हॉस्पिटल लेके जाता था, उसका चेकअप करवाता हर वीक। डॉक्टर तो अब इन लोगों से परेशान हो चुके थे भाई। जब भी इसको कुछ ऐसा अजीब सा महसूस हुआ कि चलो डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर कहते कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ बट ये पेशेंट एक अजीब है, वो ऐसे कहते थे। हाँ ये यूनिक पेशेंट ज़रूर था, बट इन दोनों के कारण ये अजीब हो चुका था। ये दोनों डॉक्टर को भी नहीं छोड़ते थे। विंग को अगर छोटी सी प्रॉब्लम तो वांग बहुत सारे सवाल पूछता था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बेबी तो ठीक है ना, विंग तो ठीक है ना, ठीक है ना, उसे कुछ तो नहीं होगा ना, बहुत सारे सवाल रहते थे। एंड वांग जी जो इतना ज़्यादा फिक्र करता है ना हमारे विंग के लिए, तो वांग जी उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड हमारा विंग अभी देखते हैं हम उसे जो ना टीवी के सामने बैठा हुआ है, एंड देन वो टीवी में जो चल रहा है एक ड्रामा, वो देखकर जस्ट हंसते जा रहा है, जिस कारण विंग को तभी महसूस होता है उसके बेली में कुछ तो हलचल। जहाँ पे विंग को जैसे महसूस होता है, विंग जल्दी से अपनी शर्ट को ऊपर करता है, देखता है जहाँ पे बेली में जो बेबी था ना वो घूम रहा था, जहाँ पे विंग देखता है। एंड बेबी ने विंग को किक भी कर दिया, और विंग जब किक करता है थोड़ा सा उसे तकलीफ तो होता है, बट उसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और विंग चिल्ला के बोलता है लांजा जल्दी आओ, बेबी ने किक किया, ऐसे वो चिल्लाता है, जिस कारण लांजान भी आता है और देखता है हमारे विंग के बेली को, और वो देखता है कि बेबी कैसे घूम रहा है, एंड देन वो कितना ज़्यादा रोटेट बोल तो किक कर रहा है करके वांग जी को ये महसूस होता है। हाथ टच करने के बाद वांग जी भी एक स्माइल करता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनके बेबी ने किक किया था, इसके कारण वो दोनों खुश थे। वांग जी जस्ट अपने बेबी से कहता है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा क्यूट होगे, अडोरेबल होगे। तभी दूसरा बेबी भी विंग को किक करता है, जहाँ पे विंग को दोनों बेबी की किक्स महसूस होती है, इसके कारण विंग को थोड़ा सा तकलीफ होता है। दोनों बेबी एक साथ अगर किक करते हैं तो तकलीफ तो होगा ही, नॉर्मल है। जहाँ पे विंग जस्ट हंसता है और कहता है कि लांजान ये सच में तुम्हारे ऊपर गए, जहाँ पे लांजान भी स्माइल करता है। देन उसके बाद हम 8वें महीने का टाइम देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग और लांजान जो थे ना बहुत ज़्यादा केयरफुल थे। लांजान और विंग जो नीचे शिफ्ट हो चुके थे नीचे वाले कमरे में, क्योंकि विंग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता था, बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी ने इमरजेंसी के लिए घर के अंदर ही डॉक्टर को बिठा दिया था, जहाँ पर डॉक्टर बस विंग को देखभाल करता रहता है। विंग का बीपी, शुगर, सारी चीज़ों को हमेशा वो चेक करता रहता था। विंग की हेल्थ, विंग के बेली के बारे में ख्याल रखना, विंग का जो पैर फूल चुका था उसके लिए दवाई दी गई थी, जिसे वांग जी को मसाज करने के लिए कहा गया था नॉर्मली। जहाँ पे वांग जी विंग को मसाज करता था ना, विंग तो एक अलग ही जोन में चला जाता था, पूरा एक्साइटेड हो जाता था हमारे वांग जी के मसाज से। जिसके बाद वांग जी को हर बार उसके साथ मास्टरबेट करना पड़ता था। विंग को बहुत जो सेडिक्टिव वे में टचिंग करना, वो सारी चीज़ें हमारा वांग जी करता था, जिस कारण विंग पूरी तरह से रिलीज़ हो जाता था। विंग को तो नीचे उसे कुछ पता ही नहीं चलता था, क्योंकि विंग का बेली बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था, विंग को कुछ समझ भी नहीं आता। सारी चीज़ें हमारा वांग जी ही करता रहता था हमारे विंग के साथ नीचे वाले एरिया में। एंड देन ऐसे ही टाइम बीत रहा था, एंड आखिरकार 9th मंथ भी आ चुका था। 9th मंथ के दौरान हमारा विंग जिस गार्डन में बैठा हुआ था, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से गुजर रहा था, एंड वांग जी साइड में विंग को किताब पढ़ के सुनाते हुए बता रहा था कि विंग देखो ये प्रिंस एंड प्रिंसेस आखिरकार एक दूसरे के हो ही गए ना। तो विंग कहता है कि हाँ हो चुके होंगे शायद से, जहाँ पे वांग जी कहता है कि कहानी तो ऐसी ही है। तो विंग कहता है कि हाँ कहानियाँ तो ऐसी ही होती है वांग जी, हर बार मिलके बिछड़ते हैं, बिछड़ के मिलते हैं, आखिर में साथ हो जाते हैं, अपनी फैमिली बनाते हैं, है ना। तो वांग जी कहता है कि जहाँ पे विंग कहता है कि बट लान वांग जी, तो वांग जी कहता है कि क्या। तो विंग कहता है कि हम दोनों का रिश्ता कैसा है। तो वांग जी कहता है हस्बैंड वाइफ का। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स वो तो है, बट मैं दूसरे बारे में पूछ रहा हूँ। तो वांग जी दूसरे बारे में किसके बारे में। तो विंग कहता है तुम। तो वांग जी कहता है हाँ मैं। तो विंग कहता है कि हम इतने टाइम से एक दूसरे के साथ हैं और तुम्हें असलियत भी पता है हम दोनों मेरे बारे में। तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है कि तुमने मेरी मदद की इन सारी चीज़ों से बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। तो वांग जी कहता है हाँ मैंने तो तुम्हारी मदद की। तो विंग कहता है ओके देन बट ये जो तुम्हारा शादी वाला रिश्ता था वो फर्स्ट वाली विंग के साथ जुड़ा हुआ था, बट मेरे साथ कौन सा रिश्ता है वांग जी। वांग जिस विंग को देखते विंग तुम्हें मेरे हस्बैंड हो। विंग कहता है कि हाँ हस्बैंड ये बॉडी के कारण तुम कह सकते हो, सारे लोग इस बॉडी को ही जानते हैं ना कि असली विंग को मुझे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ मुझे पता है विंग, बट फिर भी
विंग कहता है क्या फिर भी, हाँ तुमने मुझे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? तो लांजा कहता है क्या? तो विंग कहता है कि क्या तुम मुझसे फिर से शादी नहीं करना चाहते हो? हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी हो, क्योंकि मैंने खुद की शादी होते हुए देखी ही नहीं ना, तो तुम क्या मुझसे फिर से शादी नहीं करोगे? तो वांग जस्ट विंग को देखते, शादी ऑफ कोर्स ज़रूर करेंगे। तो विंग कहता है कब? तो लांजा कहता तुम जब कहो विंग तब। तो विंग कहता सारी चीज़ें मैं ही कहूँ, क्या तुम कुछ प्लान नहीं बना सकते हो? तुम तो एक नंबर के रूड हो, एरोगेंट हो। मुझे वाइफ ही बना तो दिया है, बट तुम्हें पता नहीं है टॉप बनने की क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो मुझे हमेशा तुम्हें रोज़ ला के देना चाहिए, मुझसे प्यार करना चाहिए, मुझे किसेस करने चाहिए, मुझे बाहर घुमाने के लिए जाना चाहिए, मुझे खाना खिलाना चाहिए मुझे प्यार से। तो वांग जी कहते सब कुछ तो मैं अभी भी करता हूँ। तो विंग कहता है हाँ बट फिर भी तुमने एक नई चीज़ की है। तो वांग जी कहता है कि क्या? तो विंग जस्ट धीरे से कहता है कि प्यार का इजहार। हाँ जहाँ पे वांग जस्ट विंग को देख रहा था। विंग कहता क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? बस यूँ ही क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ इसके कारण तुम ये सब कर रहे हो? तो वांग जस्ट विंग को देख रहा था। विंग कहता है कोई बात नहीं ऐसा है तो, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ शायद से तुमने मेरे दिल में जगह बना ली है। शायद नहीं कहूँगा, कन्फर्म ही है, क्योंकि तुमने मेरे दिल में जगह बना ली है। तुम्हें देखने के बाद मेरा दिल और मेरे बेटों का दिल धड़कने लगता है। तो वांग जी कहते हाँ बेटे? तो विंग कहता है कि मेरे दोनों लिटिल चाइल्ड होंगे। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ बट एक बेटी और एक बेटा होना चाहिए। तो विंग कहता है जो भी होगा हमारा होगा, है ना? तो वांग जी कहता है कि हाँ। तभी विंग कहता है कि छोड़ो, मैं जो बोल रहा था मुझे बोलने नहीं दिया और बीच में तुमने मुझे भटका दिया। तो वांग जी कहते हैं हाँ ठीक है बोलो। जहाँ पे विंग कहता है कि लान वांग जी सुनो मेरी अच्छे से बात। वांग जी कहता है तो विंग कहता है कि इस दिल में तुमने जगह बनाई है, इसलिए इस दिल का ख्याल तुमको रखना होगा। एंड इस दिल में तुम अकेले हो जो ज़िंदगी भर रहने वाले हो, इसलिए तुम्हें दिल की साफ़ सफाई भी करनी होगी। तो वांग जस्ट विंग को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो विंग? विंग कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हमेशा तुम इस दिल में रहने वाले हो, तो तुम्हें इस दिल वाले इंसान का भी ख्याल रखना होगा हमेशा के लिए। एंड आखिर में क्लियर तरीके से बताने के लिए बताऊँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लांजान, प्यार करता हूँ। जहाँ पे लांजान जस्ट विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है और विंग की जो एक आंखों से जो ना आंसू बह चुका था। जहाँ पे लांजान जस्ट ये देखता है और लांजान जस्ट विंग के फेस को अपनी तरफ मोड़ता है। देन विंग के फेस को मोड़ने के बाद जो ना विंग के आंखों से उस आंसू को पोंछते हुए कहता है कि मीटू मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, आई लव यू। जहाँ पे विंग ये सुनता है तो विंग कहते तुम्हें झूठ में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहते मैं झूठ में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, आई लव यू विंग। ऐसे ही वांग जी कहता है। जिसके बाद विंग इतना खुश हो जाता है कि विंग जल्दी से खड़ा होता है, जिसके कारण विंग को एक नस लगती है, जिसके कारण विंग जोर से चिल्लाता है। वांग जी कहते क्या हुआ है? फिर दर्द हो रहा है। वांग जी कहते हाँ चलो। और विंग जो वांग जी जो था ना वो डॉक्टर को जल्दी आवाज़ देते, जिसके बाद डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आने के बाद देखते हैं कि विंग के पैर से ब्लड निकल रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं कि लगता है कि बेबी आने वाला है, वो ऐसे कहते हैं। जिसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि चलो हॉस्पिटल लेके चलो। जिसके बाद हम हॉस्पिटल वाला सीन देखते हैं जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वांग जी बाहर इधर उधर घूम रहा था और कहते विंग तुम ठीक रहना, बस तुम ठीक रहना विंग, और बेबी तुम भी ठीक रहना प्लीज़। ऐसे वांग जी कह रहा था। देन ऑपरेशन थिएटर में हम देखते हैं जहाँ पे विंग बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। कुरैन शिजान आईवान वो भी सब लोग बाहर खड़े हुए थे। देन कुछ टाइम के बाद जो ना एक बच्चे की रोने की वॉइस आती है। जहाँ पे वांग जी एक रिलैक्स भरी सांस लेता है। उसके बाद सेकंड बच्चे की भी रोने की वॉइस आती है एंड विंग की चुप होने की वॉइस आती है। वांग जी विंग ऐसे वांग जी कह रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि ऑपरेशन थिएटर का रूम ओपन हो। कुछ टाइम के बाद ऑपरेशन थिएटर का रूम ओपन होता है। देन जो 2 नर्स आती है, दोनों नर्स के हाथ में एक बेबी था एंड वो हमारे वहाँ पे आते कहते कि इस बेबी के फादर कौन है। जहाँ पे वांग जी आगे आता कहते मैं ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जिस बेबी को देखता है और उसके बाद कहता है कि क्या विंग तो ठीक है ना? हाँ उसे कुछ तो नहीं हुआ है ना? तो वो नर्स कहते कि हाँ वो ठीक है। तो वांग जी तो मैं विंग से मिलना चाहता हूँ। तो जो नर्स कहती कि उन्हें तो ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। तो वांग जी कहते ठीक है और वांग जी जल्दी वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पे नर्स कहते बट बेबी, ऐसे नर्स पकड़ी हुई थी बेबी को, बट वांग जी ने बेबी के ऊपर ध्यान ना देते हुए जो जल्दी दौड़ के चला गया।
वो लिफ्ट में गया एंड ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच चुका था, जहाँ पे पहुंचने के बाद डॉक्टर जस्ट विंग को सेटअप कर रहे थे, अच्छे से उससे अराउंड मशीन को लगा रहे थे, जहाँ पे वांग जी वहाँ पे आता है और कहते विंग, जहाँ पे वांग जी कहते विंग विंग विंग, जहाँ पे डॉक्टर कहते मिस्टर लान पैनिक मत होइए, विंग जस्ट रेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है ना उसको, इसके कारण वो रेस कर रहा है, कुछ टाइम के बाद उसे होश में आ जाएगा। तो वांग जस्ट विंग के पास आता है, विंग के हाथ को पकड़ के ऐसे ही बैठा हुआ था, जहाँ पे शीचान एंड कुरैन ऊपर बेबी को लेके आ चुके थे, जहाँ पे जो वांग जी जैसे ऐसे विंग के हाथ को पकड़े होता है, तभी बेबी रोता है ना, तो इसलिए वांग जी का ध्यान जाता है, जहाँ पे कुरैन कहता है कि वांग जी तुम कैसे बाप हो, हाँ अपने बेबीज़ को छोड़ के तुम ऊपर आ गए। तो वांग जी हाँ अंकल ऐसे कहते हैं, वांग जल्दी से आता है और अपने बेबी को देखता है और अपने बेबी से प्यार करने लगता है, बेबी को देखता है, वो बहुत ज़्यादा स्वीट थे और वांग जी को पता चलता है कि एक गर्ल है एंड एक बॉय है करके, जहाँ पे वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश, हमारा वांग जी खुश हो जाता है, विंग ने बोले तो वांग जी ने जो कहा था वही हुआ था, इसके कारण वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद बेबीज़ को पालने में डाला जाता है, देन वहीं पे बैठे हुए रहते विंग का जब तक होश में नहीं आता। कुरैन एंड शीजन वहाँ से जा चुके थे। फिर हम कुछ टाइम के बाद सीन देखते, कुछ घंटों के बाद का सीन स्किप करके देखते, जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है एंड आंखों को ओपन करने के बाद जस्ट विंग को अपने बेली के एरिया में जो ना दर्द महसूस होता है, इसलिए विंग कहते बेबी ऐसे कहते हैं, जैसे अपने बेली को सहलाता है तब विंग को महसूस होता है कि उसका पेट जो फूला हुआ था वो फ्लैट हो चुका है करके, तो विंग जल्दी से अपनी आंखों को बराबर से खोलते करके बेबी बेबी ऐसे कहता है, देन तभी उसका ध्यान जाता है कि वांग जी की और, वांग जी कैसे सो रहा है करके, विंग कहते बेबी ऐसे कहते, विंग इधर उधर देखता है, तभी उसे पालने में 2 बच्चे दिखते और विंग तब रिलैक्स भरी सांस लेता है, देन फिर कहता माय माय बेबी ऐसे विंग कहता है, देन विंग जस्ट उठने की कोशिश कर रहा था, तभी वांग जी की आंख खुलती है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग उठने की कोशिश कर, वांग जी विंग ये क्या कर रहे हो, हाँ, जहाँ पे विंग जस्ट स्माइल करते कुछ नहीं बेबी, जहाँ पे लांसा कहता है कि हाँ वो दोनों ठीक है विंग, वो दोनों ठीक है, क्या तुम उनसे देखना चाहते हो, तो विंग कहता है कि हाँ हाँ मैं देखना चाहता हूँ। जिसके बाद जो है ना हमारा वांग जी विंग के पास लेके आता है और बेबीज़ को एंड बेबी को हमारे विंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा, और वांग जी बताता है कि एक लड़का है और एक लड़की है करके, विंग तो ज़्यादा खुश हो जाते हैं, देन वो दोनों अपने बेबीज़ को बहुत प्यारा भरा किस करते हैं। देन उसके बाद कुछ टाइम के बाद नर्स आती है और नर्स बताती है कि आप तो फीट नहीं कर सकते हो, फीट नहीं करा सकते हो, तो फीट कराने के लिए कि क्या क्या करना होगा करके, तो विंग को बताया जाता है दूध को मिल्क को कैसे ये करना है एंड वांग जी भी सेम सारी चीज़ों को सीख रहा था, क्योंकि विंग अकेले उस बेबी को थोड़ी ना संभालने वाला था, वांग जी भी तो संभालने वाला था उन बेबीज़ को, तो वांग जी को भी बताया जाता है। एंड देन उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारे विंग और वांग जी को छुट्टी होती है एंड वो लोग घर में आ चुके थे। घर में आने के बाद बहुत अच्छी तरह से वेलकम होता है, उन छोटे छोटे पैरों से जो छाप छोड़ी जाती है एंड कुरैन तो बहुत ज़्यादा खुश था अपने 2 प्यारे प्यारे लिटिल चाइल्ड को देख के एंड वो लोग घर में आते हैं, हमारा वांग जी और विंग उसे अपने कमरे में सुलाती है। जिसके बाद हमारा विंग का फीड करने का तरीका बहुत ज़्यादा यूनिक था, क्योंकि विंग ने जो था ना जो छोटे बेबी को फीटर जो था ना वो अपने जो चेस्ट से ही चिपका दिया था एंड जब भी बेबी को भूख लगती विंग पालकी मानकर बैठ जाता था एंड देन अपने बेबीज़ को फीड करवाता था, दोनों को अच्छे से पकड़ के, जस्ट वांग जी हंसता रहता था विंग को देख के एंड विंग अकेला थोड़ी ये सब कर सकता था, विंग ने सेम सिचुएशन हमारे वांग जी के ऊपर भी डाल दी थी। विंग ने कहा था कि क्या सब कुछ मैं ही करूँ, तुम्हें भी तो करना होगा, और वांग जी को भी उस तरह से जो ना फीटर पहना देता था, जिससे जो है ना वांग जी फिर अपने हाथ में बेबी को पकड़ के रखता था एंड बेबी वांग जी के चेस्ट पे आकर उस फीटर से फीड करता रहता था एंड वांग जी उसको सहलाता रहता था। ये दोनों मदर बन चुके थे ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि विंग जो कुछ भी करेगा वो वांग जी को बोलेगा तुम्हें करना ही होगा, मतलब करना ही होगा, मैं अकेले थोड़ी ना करने वाला हूँ, ऐसे विंग बोलता रहता था। वांग जी बस हंसता रहता था, क्योंकि विंग की ये हरकतें भी बहुत ज़्यादा क्यूट होती थी एंड विंग धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। वांग जी अपना काम करता था, विंग भी अपना काम करता था एंड हमारा जो शीशान जो थे ना वो भी इन लोगों को संभालने में मदद करते थे, कुरैन भी संभालने में मदद करता था। शिजुई जो कैंपिंग के बाद से वो जब वापस आ चुका था, वो जब विंग की ये न्यूज़ पता चलने के बाद वो तो बहुत ज़्यादा खुश था एंड शिजुई ने अपने घर में ये भी बता दिया था कि उसे कोई पसंद है करके, जिसे पसंद है करके पता चलने के बाद विंग को पता चलता है कि वो जिन रूलान नाम का एक लड़का है करके, जिसे पसंद करता है करके। तो विंग और वांग जी ने उसे सपोर्ट किया। देन उसने कहा, जो विंग ने कहा कि जब तक तुम अच्छी तरह से मैच्योर नहीं हो जाते, जब तक तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर रह सकते हो बट सामने मत जाना, ऐसे विंग और वांग जी ने कहा था और शिजू भी मान चुका था। एंड शीशान ग ने अपने जो गर्लफ्रेंड थी उससे भी मिलवा दिया था, जो शीचान ग की एक गर्लफ्रेंड थी उसे भी घर में लाया गया था एंड मिलवाया गया था। कुरैन ने मान लिया गया था, कुरैन मान चुका था इन सारी चीज़ों के लिए। एंड देन
हमारे विंग और वांग जी अब अपने बेबी का नामकरण करने वाले थे, इसलिए घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई थी। वांग जी के बहुत सारे मेंबर्स जो आ चुके थे, जो वांग जी के साथ काम करते थे, और वांग जी के साथ काम करने वाले लोग जो विंग ने बहुत सारी चीज़ों को जो संभाला था, जैसे कि वो कॉलेज वगैरह सारे वहाँ के भी लोग आ चुके थे। अब विंग उसने सोचा था कि वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा, बट विंग जिस उसके मदर का जो बिजनेस था ना उसी में उलझ कर रह चुका था, यानी उसे वो पसंद आ रहा था, उसकी मदर का बिजनेस था ना, विंग ने उसे संभाल लिया था। तो विंग को अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। ऊपर से विंग एक कॉलेज को भी संभाल रहा था, ऊपर से ये सारी चीज़ें कर रहा था। एंड देन हमारा वांग जी भी उसकी मदद कर रहा था। विंग के लिए स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट हमारे वांग जी ने विंग के लिए आसान कर दिया था, क्योंकि वांग जी को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था इसके कारण। एंड देन अभी हम पार्टी में देखते हैं, जहाँ पे विंग और वांग जी जिस दोनों अपने बेबी को हाथ में पकड़ते हुए नीचे आ रहे थे। नीचे आने के बाद जो था ना, अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाती है बेबी के, आज नामकरण की सेरेमनी है, आपका आने के लिए शुक्रिया सारे गेस्ट का, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद नामकरण के लिए विंग और वांग जी को देखा जाता है, जहाँ पे विंग लांसान को देखता है और कहता है कि तुम लड़की का नाम रखो, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया एक दूसरे के साथ कि वो लोग नाम क्या रखेंगे, और सिर्फ विंग ने वांग जी से कह दिया था कि तुम्हें लड़की का नाम रखना है और मैं लड़की का रखूँगा करके। तो सेम ऐसे ही कहा गया था, जहाँ पे वांग जी कहता है कि लैनी, जहाँ पे कुरैन ये सुनने के बाद वांग जी को देखता है, क्योंकि लैनी जस्ट उसके मदर का नाम था, इसके कारण कुरैन देख रहा था। जहाँ पे शीचैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जहाँ पे विंग से कहता है वांग जी ऐसे कहता है, तो विंग कहता है कि लैनवी ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग और वांग जी नाम अनाउंसमेंट कर देते हैं। देन उसके बाद पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे सब लोग अपना वांग जी और विंग के साथ बातें कर रहे थे, गिफ्ट्स दे रहे थे, बच्चों को ब्लेसिंग दे रहे थे। एंड हमारा विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि हाँ मरकर भी वो जी रहा है और अपनी फैमिली बना रहा है, उसे इतनी हैप्पी लाइफ मिली है। शायद पहले उस बॉडी में रह के उसे हैप्पी लाइफ नहीं मिली थी, बट अभी उसे मिली है। एंड जो इस बॉडी का जो रियल ओनर था, उस इंसान ने जो कहा था, हमारे विंग ने सारी चीज़ों को कर लिया था। इसलिए हमारा विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था एंड हमारे वांग जी के साथ था। उसने अपनी हैप्पी फैमिली बना ली थी। वांग जी और विंग ने एक दूसरे के साथ अपना प्यार भी कन्फेस कर लिया था। उनके हैप्पी फैमिली में उनके दो चाइल्ड भी आ चुके थे। देन विंग अपने लाइफ में सेटल था एंड वांग जी भी, और ये पार्टी ऐसे ही चल रही थी और हमारा ये स्टोरी भी यहीं पे फिनिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लास्ट पार्ट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ करना है आपको, ठीक है? ओके, बाय बाय।